अगर इतना ही मजबूत है इनका जो 400 पार का सब नारा है, 400 पार का जब नारे पर इनको भरोसा तो है नहीं खुद ही, इसलिए ये केंद्रीय एजेंसियों का मिसयूज करते हैं। तो बुलवाना मान लो, सुरक्षित तो रहेंगे। धक्का मुक्की में बुढ़ापे में कहीं आदमी चोट चपेट आ जाए, चुनाव धरा रह जाएगा, आफत हो जाएगी। वो मुझे एटने वाली फोटो चल रही थी राहुल जी के साथ, और शाम को वो भगवा हो गए, बोले जय श्री राम। आप जब उनको सुरक्षित भरोसा नहीं, एक मिनट, आप जब उनको भरोसा नहीं दिला पा रहे कि हाँ हम हैं, क्या करेंगे? इस वक्त की जो केंद्रीय सरकार है वो गलत ढंग से चीजों का इस्तेमाल कर रही है। अभी भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों आज की डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिए। दोस्तों आज की डिबेट में कांग्रेस को प्रवक्ता की अच्छी तरह से धुलाई की है अमिताभ उत्तरी सर ने, क्योंकि आज की डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि बीजेपी अगर 400 पार बोल रहे हैं तो वो इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं, डायरेक्ट वो कुर्सी ही ले ले। तो इस पे अमिताभ उत्तरी सर ने किस तरह से इनको धोया है, सो आप लोग डिबेट को खुद से ही देखिए। चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि जनता कह चुकी है कि महाराज रोहित अग्रवाल अभी रुकना होगा। मैं बीजेपी के पास चलूं उससे पहले दो बात कहूं। एक तो मैं कहूंगा भाई खड़गे जी बुजुर्ग नेता है, उनका सम्मान और सुरक्षा दोनों सुरक्षित रहनी चाहिए, सम्मान भी रहना चाहिए और सुरक्षा भी रहनी चाहिए। उनको धक्का मुक्की न करो, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि उनकी हिफाजत करें खड़गे जी की, और नहीं हो तो फिर न ले जाओ, फिर काय को घुमाओ उनको, फिर घर से ही एएनआई पर बुलवा दो जो बुलवाना है, मान लो सुरक्षित तो रहेंगे। धक्का मुक्की में बुढ़ापे में कहीं आदमी चोट चपेट आ जाए, चुनाव धरा रह जाएगा, आफत हो जाएगी। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि आप सबके लिए कह सकते हो कि ये डरपोक, ये डरपोक, ये डरपोक, ये डरपोक। विजेंदर के लिए तो डरपोक कोई नहीं कह सकता ना, विजेंदर तो डरपोक नहीं है, उसका तो मुक्का बोलता है। बाकी जो राजनीतिक लोग गए उनको तो कांग्रेस के लोग कह सकते हैं ये कायर हैं, लेकिन विजेंदर तो बहादुर है, वो क्यों छोड़ गया? ये सवाल उठेगा, इसलिए मैंने कांग्रेस से कहा था इस बात पर ध्यान रखिए। राघवेंद्र सिंह जी, क्या विपक्ष के बड़े नेता उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के रण से खुद को दूर रखना चाहते हैं, ऐसा इंप्रेशन दिख रहा है? अखिलेश जी, शिवपाल सिंह यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कारण सबके अलग हो सकते हैं, लेकिन एक ट्रेंड दिख रहा है मुझको। मायावती जी लड़ती नहीं चुनाव। नहीं अमिताभ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिर्फ अंतर इतना है कि लोग सब एक ही विचार से प्रेरित हैं, ये भली प्रकार से जानते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता हमको बिल्कुल इग्नोर कर चुकी है। इनकी जो विश्वसनीयता है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में बिल्कुल शून्य पर है। आप अभी देखिए हाल के चुनाव परिणाम, पुराने चुनाव परिणाम तो छोड़ दीजिए, अभी उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा चुनाव पे हुआ था, आजमगढ़ और रामपुर पे, जिसमें जो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सीधे सीधे मुकाबला हुआ था। क्या गति हुई थी समाज पार्टी? अखिलेश यादव प्रचार तक में नहीं गए थे अमिताभ जी, वो भली प्रकार से जानते थे कि उत्तर प्रदेश में इनकी क्या गति है, वो जानते थे चुनाव लड़ने से पहले हार चुके थे। अमिताभ जी वास्तविकता ये है, ये लोग जो चुनाव होने जा रहा है लोकसभा चुनाव में, वो भली प्रकार से समझ गए हैं कि हमारी परिणति क्या होने जा रही है। ये लोग सिर्फ रस्म अदायगी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं। अरे भाई अपनी बात बताइए, हमेशा भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करते रहते हैं। कांग्रेस का सरकार देश में रही है, 60 साल लगातार रही है। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार रही है, कोई तो काम किया होगा। 2 लाइन अपने बारे में बोलने के बाद भारतीय जनता पार्टी का गाना गाने लगते हैं, 2 बार अपने बारे में बोलने के बाद भारतीय जनता पार्टी का गाना गाने लगते हैं। वास्तविकता ये है अमिताभ जी, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन राघवेंद्र सिंह ये लोग हमसे चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक, एक विषय और भी खड़ा होता है कि आखिर आपने कौन सा जंतर मंत्र करा दिया कि कांग्रेस में आदमी टिकी नहीं रहा? ये कल लाते हैं पर अगले दिन वो भाग जाता है, तो वो भाई चुनाव लड़े तो कैसे लड़े? जिसको वो मथुरा से लड़ाने जा रहे थे, आप उसको ले आए अपनी पार्टी में। दोपहर तक वो मुंह छेड़ने वाली फोटो चल रही थी राहुल जी के साथ, और शाम को वो भगवा हो गए, बोले जय श्री राम। बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता, लोकप्रियता आज की तारीख में सर उठा के बोल रही है। हम लोगों ने काम किया हुआ है सड़कों में, अभी हम लोग अपनी बातें लेकर के जाएंगे। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को किस तरीके से बनाया, किस तरीके से विकास की गंगा बहाई, क्या क्या काम किया, सुशासन के विषय में क्या क्या काम किया। वैसे तो उत्तर प्रदेश की जनता 2012 के बाद से लेकर 2017 के बाद से लेकर बराबर बताती रही है। परिणामों में विभिन्न चुनाव हुए हैं, 2 बार विधानसभा चुनाव हुए, 2 बार लोकसभा चुनाव हुए, नगर पंचायत चुनाव हुआ, जिला पंचायत चुनाव हुआ, नगर निगम चुनाव हुए, सब में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को धूल दूसरित करती रही है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 80 के 80 लोकसभा सीटें चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है और 42 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का 60% से ज्यादा पिछले विधानसभा में पिछले लोकसभा में हमको वोट मिला था। 60% में भारतीय जनता पार्टी, 40% में समाज। ठीक है राघवेंद्र भाई, लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं 80 हराओ भाजपा भगाओ। आजम खान साहब, 80 हराओ भाजपा भगाओ, ये नारा ऐसे तो नहीं चलेगा गुरु, जो हालात है। क्या लड़ते तो दिखो कहीं, लड़ते तो दिखो कहीं, नहीं पहले लड़ते दिखोगे तब ना नतीजा आएगा। बड़े लोग तो जान बचा के भाग रहे और चेलों से कह रहे तो वीर तुम बढ़े चलो। नहीं नहीं, बिल्कुल जमीन पे हमारा कैडर है सर, ये आप जानते हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है और कैडराइज पार्टी है। विपक्ष हमारा कैडर है, हमारा कैडर काम कर रहा है और हमारे जो घोषित प्रत्याशी उनके साथ काम कर रहे हैं और जल्दी ही हमारी जो केंद्रीय मतलब रैलियां लगने जा रही हैं और पश्चिम से 1-2 दिन में प्लान आ जाएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी, आजम खान साहब, एक मिनट आजम खान साहब, जब तक आप रैली की वो लिस्ट टाइप करवाना शुरू करोगे कंप्यूटर पर, तब तक तो खुद प्रधानमंत्री 7-8 रैली उत्तर प्रदेश में 10 रैली निपटा चुके होंगे। नहीं तो सर हम नहीं, एक मिनट सुनो, एक मिनट, आपके पास तमिलनाडु का काम तो है नहीं कि आपको तमिलनाडु जाना, शिवपाल जी को और राम गोपाल जी को आंध्रा, ऐसा तो करना नहीं, और अखिलेश जी को नागालैंड, ऐसा भी नहीं करना। आपके तो जो कुछ करना है उत्तर प्रदेश में ही करना है। ये रैली पर रैली झोंके हुए हैं भाजपा वाले। आप अभी किस में व्यस्त हो? ट्विटर में? नहीं, ट्विटर में नहीं व्यस्त, हम लोग बूथ टू बूथ पे कार्यक्रम अपना चला रहे हैं और बूथ मजबूत बूथ पे काम होगा सर तो जीत होगा। ये जो रैलियां कर रहे हैं वो जीत दिलाने वाली रैलियां नहीं है। भाजपा के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहूंगा, अगर इतना ही मजबूत है इनका जो 400 पार का सब नारा है, 400 पार का जब नारे पर इनको भरोसा तो है नहीं खुद ही, इसलिए ये केंद्रीय एजेंसियों का मिसयूज करते हैं और जो भी विपक्ष भैया आजम खान साहब, अब ये बात अदालत में है, इसलिए अभी इस नारे में कुछ ज्यादा जुजूस नहीं बचा। केंद्रीय एजेंसियों का मिसयूज ये अदालत में है। अब नहीं, जो हमारा नेता मजबूत दिखता है उसको ये लोग उसको जेल भेज देते हैं या पकड़ लेते हैं या लालच देते हैं। पर अभी सर आपने देखा राज्यसभा इलेक्शन में जिन विधायकों ने हमारे वोट दिया था उनको आज 22 श्रेणी की किसी को सुरक्षा दी गई है, किसी को आजम भाई रुकना होगा, किसी को कुछ दिया आजम भाई, इसका मतलब कहीं ना कहीं सर पावर और सत्ता का मिसयूज हो रहा है सर, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। आजम भाई जी, अगर मैं तो कहता हूं उस पार्टी को और उस नेता को अपने बारे में चिंतन करना चाहिए जिसके नेतृत्व में उसकी पार्टी के दूसरे और तीसरे पायदान के लीडर्स, विधायक, सांसद जो भी हैं, कार्यकर्ता सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। क्या आप जब उनको सुरक्षित भरोसा नहीं, एक मिनट, आप जब उनको भरोसा नहीं दिला पा रहे कि हाँ हम हैं, तो क्या करेंगे बताइए? बिल्कुल आप नहीं भरोसा दे रहे, इसीलिए ना वो लोग जा रहे। जो लोग गए हैं वो कोई बउआ तो है नहीं, जो गए वो कोई लल्लू तो है नहीं, खेले खाए राजनेता है, उनको समझ नहीं। जी जी सर, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पे कोई सवाल नहीं है, न पार्टी में नेतृत्व पे कोई सवाल है, क्योंकि इस वक्त की जो केंद्रीय सरकार है वो गलत ढंग से चीजों का इस्तेमाल कर रही है। हम नहीं कह रहे बल्कि पूरी जनता कह रही है। आने वाला चुनाव परिणाम भी इस बात को सर साबित करेगा कि हाँ कि ये है और उनका मिसयूज हुआ है और मिसयूज होने के नाते ही जो लोग कहीं ना कहीं किसी भी तरह के उसमें परेशान रहे हैं या ठीक। आजम खान साहब रुकना होगा, रुक जाइए। पार्टी छोड़ आजम खान साहब रुक जाइए। यही बात लेके आप आजमगढ़ में गए थे, यही बात रामपुर बाई इलेक्शन में गए थे, दोनों में हार गए। क्या मिसयूज करके गए थे ना जनता बोर्ड। रुक जाओ भैया, एक मिनट रुक जाओ। प्रेम नारायण जी, एजेंसियों का दुरुपयोग, डराया धमकाया जा रहा है, कमजोर लोगों को निशाना बना रही है भाजपा और सरकार। ये कोई आरोप विजेंद्र पर लागू नहीं होता। हट्टा कट्टा जवान जवान मुक्केबाज, क्या ना उसकी कोई खनन का कारोबार है ना शराब का, क्या? और जो सामने आ जाए नाक पर मुक्का मार दे तो आदमी की रोड पड़े, बेहोश हो जाए, नहीं, उसको तो कोई नहीं डरा सकता। और कल तक आप उसके साथ मूंछ भी ऐंठ रहे थे, ऐसे देखो, ऐसे लगा चमेली का तेल बिल्कुल धुआंधार। राहुल जी मूंछ ऐंठ रहे थे उसके साथ, सोचिए, इसका मतलब उस पर भरोसा था कि ये लड़का पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज चौहान। क्या ये राणा प्रताप जो मान लो, वो क्यों चला गया? बाकी तो चलो कमजोर लोग हैं, डर गए होंगे,
ईडी भेज दी, कहीं सीबीआई भेज दी होगी। उसके यहाँ तो ना ईडी गई, ना सीबीआई गई, ना फेरा गया, ना फेमा गया, ना दरोगा गया, ना कप्तान गया प्रेमनारायण जी, और ना डरपोक भी नहीं है। वो क्यों छोड़ पहली बात दोस्तों, जैसा प्रवक्ता हमेशा डिबेट में आते हैं और उल्टी पुल्टी बहस करके अपनी ही मुंह खा के निकल जाते हैं। आई होप कि आज का डिबेट आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आया। अगर पसंद आया तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।